हेलो एंड वेलकम टू साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो चलो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं आपके घर में गर्मी से ठंडकता का एहसास यानी कि रेफ्रिजरेटर के बारे में। आखिर उसमें छुपा कौन सा विज्ञान रहता है, खुलते ही ठंडकता का एहसास में आखिर क्या जादू रहता है। तो चलो, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। रेफ्रिजरेशन साइकिल आप जब तक नहीं समझोगे तब तक इस फ्रिज का कॉम्प्लेक्स विज्ञान के बारे में नहीं समझ पाओगे आप। तो इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेन 4 पार्ट्स होते हैं: कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल और इवापोरेटर। इन चारों सिस्टम से मिलकर बना रहता है हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल और इन्हीं साइकिल का फ्रिज में उपयोग करते हैं। तो चलो, इसमें जो सबसे पहले जो पार्ट्स है कंप्रेसर, ये जो दिख रहा ब्लैक वाला जो बॉक्स टाइप का, आपने कभी कभी फ्रिज के पीछे में भी यह देखा होगा कि एक डब्बे जैसा रहता है, लेकिन ये डब्बे नहीं है गाइस। ये पीछे फ्रिज का एक लोहे का और नुमा बड़ा सा सिलेंडर जिसमें बाइक के जैसा पिस्टन लगा रहता है, और ये बेसिकली हमारे हृदय की हार्ट की तरह भी काम करता है। एक साइड से हवा को खींचता है, दूसरे साइड से फेंकता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है। ये केवल लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हवा को खींचता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस में बदल के देता है। और इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हमारे पास एक पिस्टन और सिलेंडर है। तो देखो यहाँ पर जो हो रहा है कि प्रेस करने पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जहाँ प्रेशर बढ़ा वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ता ही है। ये विज्ञान का एक नियम। इसे हम बेसिक अगर समझा जाए तो साइकिल पे हवा भरने वाला पंप रहता है, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। इसी वजह से देखना कभी आप बॉडी को छू कर उसके, तो हार्ट गर्म रहता है गाइस। और यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है। और बोलोगे कि हाँ, ये प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ कैसा रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि हम इस पिस्टन को दबा रहे हैं, हम इस पे एनर्जी दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है हमारा जो एनर्जी है एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। जैसे ही हम प्रेस कर रहे हैं तो वो हमारे ताकत जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पर यही नियम लागू होता है। तो इसी नियम को आज से कई साल पहले गेलूसेंस ने खोजा था। गेलूसेंस, ये कैसा नाम है? चलो, नाम तो नाम ही है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है कंडेंसर, जो फ्रिज के पीछे जो लगा रहता है एक जाली नुमा आकार, वही है इसका कंडेंसर, जो कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को कंप्रेसर खींचता है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बदल के देता है। उसके बाद ये जाली नुमा आकार जो दिखाया मैंने आपको, वही है कंडेंसर, और उसी में भेजता है। और वहाँ पे जब आता है गैस, वहाँ पे आने पर तो गैस आता है, लेकिन जब गैस आकर जब एक लाइन से दूसरे लाइन, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन जब घूमता है जालीदार आकार में, तो वो जो गैस रहता है वो लिक्विड में बदल जाता है। यानी कि कंडेंसेशन की क्रिया वहाँ पर होती है, और कंडेंसेशन की क्रिया के फलस्वरूप वो जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाता है। और लिक्विड में बदले हुए गैस को हम भेजते हैं एक्सपेंशन वाल्व पे। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? एक्सपेंशन वाल्व एक स्प्रे की तरह काम करता है। अरे, ये स्प्रे क्या होता है? हमने तो प्रे सुना था। नहीं, यहाँ पर प्रे से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे स्प्रे सिस्टम काम करता है। एक्सपेंशन वाल्व जो है छोटी जगह से बड़ी जगह पे जब लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ड्रॉप होता है। जैसे ये स्प्रे में हो रहा था अभी जो दिखाया मैंने। तो स्प्रे में जो है छोटी जगह से हम वातावरण में फेंकते हैं बड़ी जगह पे, वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व पे होता है कि इसमें एक छोटी सी जगह बना रहता है और वहाँ से स्प्रे होता है बहुत तेज गति से। इसी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होता है और हमारे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है। जैसे ही यहाँ पे स्प्रे होता है तो वो स्प्रे हुआ सिस्टम आगे भेजते हैं हम इवापोरेटर पे, और इवापोरेटर जो है उसकी हीट को, जो वातावरण में हीट है उसे अब्जॉर्ब करता है, हीट को खींचता है, और वो हीट को खींचते ही वो हीट जाता है वापस अपने कंप्रेसर पे।
और कंप्रेसर यही साइकिल बार बार दोहराता है और हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता ही जाता है। तो अब आइडिया है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है समझ आ गया होगा।